नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद है धनबाद महल बनी घाट यानी कि मुक्ति धाम। अब धनबाद वासियों को जो घंटों लाइन में लगकर शव जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता था, वो इंतजार की घड़ी जो है अब खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि आज नगर निगम ने धनबाद पहल करके पहला शव जलाकर टेस्टिंग की गई है, इतने घंटों में जलता है। इस विद्युत सौदागरी में शव को अंदर किया जाता है, मशीन के द्वारा उठ रहा है और पूरी तरह से बंद हो रहा है। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा शव को अंदर लिया जाता है और इसकी जो तापमान होती है वो 650 डिग्री तापमान होती है और 1 घंटे में इसमें शव पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। उसके बाद राख निकाल करके उनके परिजनों को दी जाती है। विद्युत सौदागृह धनबाद नगर निगम के द्वारा बनवाया गया है, जिसकी लागत लगभग 1,56,00,000 है। जिसे बनाने में लगभग 6 माह का समय व्यतीत हुआ। पिछले 1 सप्ताह से हम लोग लकड़ी जलाकर इसका टेस्टिंग कर रहे थे। आज भगवान की कृपा से एक लाश आई है, लाकर निरीक्षण विधिवत किया। धनबाद जिला का धनबाद वासियों के लिए एक खुशी का मौका है, क्योंकि पहले खुले में जो सौदा का दाह होता था वो अब एक बिल्डिंग के अंदर होगा, जो मौसम से बचाव होगा और समय भी कम लगेगा। लकड़ी की तरह जलाने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता था, इसमें 1 घंटे के अंदर शव का दाह संस्कार हो जाएगा। पोडियम के 2 ऑपरेटर पीछे से पकड़ते हैं और 2 परिजन पीछे से पकड़ते हैं और डेड बॉडी के नीचे हाथ लगा के इस ट्रॉली के ऊपर रख दिया जाता है। डेड बॉडी अंदर जाएगी तो सील कर दिया जाता है। इस टाइम इसका टेम्परेचर 700 के ऊपर मेंटेन्ड है। जैसे डेड बॉडी अंदर जाती है, इलेक्ट्रिकल कमीशन में कॉइल्स के द्वारा जो लगे हुए हैं हीटर, उसके द्वारा बॉडी आग पकड़ जाती है। मिशन चलता रहता है। कितना वक्त लगता है एक बॉडी के क्रिमेशन में 1 घंटा लगता है। वजन के हिसाब से थोड़ा समय बढ़ सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी मशीन है, ये क्रीमेशन प्रोसेस सेम दिल्ली में इसी कंपनी द्वारा इंडियन आर्मी के लिए भी लगाई गई है, एमडी एंटरप्राइजेस। और ये जो उसके बाद ये जो मशीन है, इसको बोलते हैं फ्रेश एयर। ये अंदर फ्रेश एयर देती है। ये चिमनी में जाता है। चिमनी जिसमें जाती है उसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे स्क्रबर लगा हुआ है। पानी की मोटर अंदर पानी फेंकती है, जिससे कि धुआं साफ हो जाता है और ऊपर से जो धुआं निकल रहा है वो सफेद धुआं निकल रहा है, जो पोल्यूशन फ्री है। और ये पीछे ऐश चैम्बर है, इसके द्वारा भी हम यहाँ से ऐश निकाल के परिजनों को दे देंगे। और ये बेलचा है, जिससे ऐश को बाहर निकाला जाता है। ये डाउन एरिया है, जहाँ से खड़े होकर आदमी अपने लेवल से ऐश को बाहर निकाल के देहांत हो जाता था, अपने परिजनों के साथ आकर इस खुले महल बनी घाट में शव जलाते थे, जिससे प्रदूषण की जो है समस्या होती थी। और लकड़ी की जो कटाई है, यानी कि 2-2 पेड़ कटकर उस शव को जलाने में उपयोग किया जाता था, उसी को मद्देनजर धनबाद नगर निगम ने एक पहल की है और 1,56,00,000 रुपए के लागत से इलेक्ट्रिक विद्युत सौदागरी का निर्माण कराया, जिससे धनबादी नहीं बल्कि आसपास के लोगों को बनी मुक्ति धाम में शव जलाने से लाभ मिलेगी। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग शव को जलाने आते थे। अब 3 से 4 लोग इस शव को जलाकर तो राख होती है वो घर ले जाकर के विधिवत क्रियाक्रम पूरी तरह से कर सकेंगे। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद इकराम। ये पहला विद्युत सौदागृह है जो समय से पूर्ण हुआ है। इस सौदागृह के बनने से एक फायदा है कि जो लाश जलाने में लकड़ी की इस्तेमाल होती थी और 2 पेड़ लगभग जल जाते थे एक लाश जलाने में, पेड़ का बचत है, प्रदूषण का बचत है। और इस विद्युत सौदागृह में 100 फीट की चिमनी लगी है, जिससे धुआं छन कर 100 फीट ऊंचा ऊपर चला जाता है और जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो छन के नीचे आते हैं।